तो दोस्तों आज के इस वीडियो को देखकर आप सीख पाएंगे 1 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे का पजामा कटिंग। तो इस वीडियो को देखकर आप बहुत ही आसानी से छोटे बच्चों का पजामा कटिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको फॉर्मूला बता दिया है। आसन कितना रखना होता है, थाई कितनी रखनी होती है, यहाँ से यहाँ तक बैक कितनी बढ़ाकर रखनी है, यहाँ से यहाँ तक मोहरी कितनी रखनी है और ये बैक यहाँ पर कितनी बढ़ाकर रखनी है और लास्टिक कितना डालना है, पॉकेट का मुँह कितना रखना है और पॉकेट के लिए जो हम कपड़ा लगाते हैं और जो हम पॉकेट के लिए अंदर से कपड़ा लगाते हैं उसकी चौड़ाई कितनी रखनी है, उसकी लंबाई कितनी रखनी है। तो ये सब कुछ इस वीडियो में हमने आपको बताया है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो आप 1 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे का पजामा बहुत ही आराम से कटिंग कर पाएंगे और बहुत ही आसानी के साथ कटिंग करेंगे। तो दोस्तों मैं हूँ अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले जान लेते हैं बच्चे के लिए पजामे में कपड़ा कितना लगेगा। अब देखिए कुछ बच्चे छोटे होते हैं, जैसे कि 2-3 साल तक के बच्चे होते हैं, कुछ 6-7 साल तक के बच्चे होते हैं, कुछ 9-10-11 साल तक के बच्चे होते हैं। तो जो बिल्कुल 2-3 साल के बच्चे हैं वो छोटे बच्चे कहलाते हैं और जो करीब 10 साल की एज में है तो वो बड़े बच्चे कहलाते हैं। तो इसी तरीके से अगर छोटा बच्चा होगा तो कपड़ा कम लगेगा और अगर बच्चा बड़ा होगा तो उसके लिए कपड़ा ज़्यादा लगेगा। तो वो हम समझ लेते हैं कपड़ा आपको कितना लेना है। तो देखिए अगर 1 साल से लेकर करीब 3 साल तक का बच्चा है तो आप उसके लिए करीब 70-75 सेंटीमीटर कपड़ा ले सकते हैं, यानी कि पौन मीटर कपड़ा लें आप। और जैसे कि अगर 6-7 साल तक का बच्चा है तो आप 1 मीटर कपड़ा लें। और जैसे कि अगर 7 साल से ज़्यादा बच्चा 9-10-11 साल तक का बच्चा है तो आप 1.25 मीटर कपड़ा लें, ठीक है। और जैसे कि कई बार बच्चे ज़्यादा हेल्दी होते हैं, थोड़े मोटे बच्चे होते हैं, तो उनके लिए कपड़ा 1.5 मीटर भी लग सकता है अगर 10-11 साल तक का बच्चा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अगर मीडियम साइज़ का बच्चा है, नॉर्मल साइज़ है, 5-6 साल का बच्चा है तो आप 1 मीटर ही कपड़ा लें, ठीक है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं बिल्कुल क्लियर कैसे पता लगाएं किस साइज़ के लिए कितना कपड़ा लगेगा, तो देखिए मान लीजिए जैसा कि ये मेजरमेंट टेप है, इधर से इंचेस दिए गए हैं और इधर से सेंटीमीटर हैं, तो इंच इधर से भी दिए गए हैं। तो आप ये देख लेंगे फिक्स लंबाई, तैयार लंबाई कितनी है। तो जैसा कि मान लीजिएगा किसी बच्चे की लंबाई पजामे की लेंथ 20 इंच है तो आप उसमें 4 इंच और बढ़ा दीजिए, तो ये हो गया 24 इंच। तो अब ये देखिए इंच के नीचे सेंटीमीटर होते हैं, अब आप सेंटीमीटर देख सकते हैं, यहाँ पर 61 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इस तरीके से आप मान लीजिए आपके बच्चे के लिए 61 सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा। तो जितनी भी तैयार लेंथ है उस पर आप 4 इंच और ऐड कर दीजिए और उसके नीचे देख लीजिए कितने सेंटीमीटर आ रहे हैं, तो समझ लीजिए उतना ही कपड़ा लगेगा। ये मैं छोटी अर्ज वाले कपड़े के लिए बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए अब हम कटिंग की बात कर लेते हैं। कपड़े को फोल्ड किस तरीके से करना है वो समझ लीजिए। तो जैसे कि ये मान लीजिए ये कपड़े की लंबाई है, ये कपड़े की किनारे वाली साइड है और ये कपड़े की चौड़ाई है, ठीक है। तो जब आप कटिंग करेंगे तो जैसे कि अगर कपड़े में उल्टा सीधा है तो आपको सीधी साइड अंदर रखते हुए कपड़े को इस तरीके से मोड़ देना है, इस तरीके से फोल्ड करना है। तो अब ये कपड़े की उल्टी साइड बाहर आ गई और ये सीधी साइड अंदर है। तो इस तरीके से आप कपड़ा बिछाएंगे, यहाँ पर नेफे का निशान लगाएंगे हम, यहाँ पर आसन रखेंगे और यहाँ मोहरी रखेंगे। और ये कपड़े की जो बंद वाली फोल्डेड साइड है ये आपको आगे रखना है और ये खुली वाली साइड आपको इसी तरीके से रखनी है जैसे मैंने रखी है। तो आइए मार्किंग करना शुरू करते हैं। ये हमको इस तरीके से कपड़ा रख लेना है दोस्तों। तो अब हमको एक नेफे का निशान लगाना है जो हम लास्टिक के लिए कपड़ा छोड़ते हैं। तो बच्चों के लिए आप 1.25 इंच का नेफा छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो 2 इंच का भी छोड़ सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर 1.25 इंच का निशान लगा रहा हूँ, यानी 2 इंच में 2 सूत कम, ठीक है। अब उसके बाद अब हमें निशान लगाना है आसन, जिसको हम लटक बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम हिप के हिसाब से बताएंगे, हिप के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो आपको बॉडी मेजरमेंट करना है, जो कमर से जो नीचे वाला नाप होता है वो हिप का नाप होता है। आपको फिट में राउंड नाप लेना है कितनी हिप आ रही है। तो वहाँ पर आपको हिप का तीसरा भाग करना है, हिप को 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। जब आप 3 भाग करेंगे तो जब तीसरा भाग निकल कर आएगा तो उस पर आपको 1 इंच और बढ़ा देना है, 1 इंच और एक्स्ट्रा करके उतना ही आसन का निशान लगा देंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि किसी बच्चे की हिप 21 इंच है तो जब आपने 21 का तीसरा भाग किया तो होता है 7 इंच और फिर आपने 7 इंच में 1 इंच और ऐड किया, 1 इंच और बढ़ाया तो हो गया 8 इंच। तो आपको इस तरीके से 8 इंच का एक निशान लगा देना है, ठीक है। तो ये देखिए जैसे कि हमने 8 इंच का निशान लगा दिया है। अगर जैसे कि अगर आप न्यू बिगिनर से आपको तीसरा भाग करना नहीं आता है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए अब बच्चे की फिट में 21 इंच हिप है, ठीक है। तो आपको 21 इंच को इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड करना है, 3 भाग में करना है। इंची टेप को यहाँ से लेकर आएंगे इस तरीके से और यहाँ से आगे से भी बराबर कर लेंगे। तो ये देखिए 3 भाग में हो चुका है, ठीक है। तो अब हमें इस तरीके से पकड़ लेना है जैसे कि हमने 21 इंच पर रखा था यहाँ से बिल्कुल। अब ये देखिए हम ये पहला वाला सिरा पकड़ेंगे तो ये देखिए 7 इंच पर आ रहा है। तो इस तरीके से आपकी जितनी भी हिप है आपको तीसरा भाग कर लेना है और उसके बाद आपको 1 इंच और ऐड कर देना है। देखते हैं ये 1.25 इंच नेफे का निशान हो गया और ये 8 इंच
आसन का निशान हो गया। अब उसके बाद हमको लगाना है लंबाई का निशान। तो जितनी भी तैयार फिक्स लेंथ है उतना ही निशान लगाएं। इंची टेप को यहीं से रखेंगे जहाँ से ये देखिए हमने नेफे के लिए निशान लगाया है। तो जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे की लंबाई 22 इंच है तो हमने 22 इंच का निशान लगा देना है इस तरीके से। ये देखिए, तो ये हमने फिक्स 22 इंच का निशान लगा दिया है। उसके बाद अब हम देख लेंगे नीचे हमको कितना फोल्ड करना है। तो आप बच्चों के लिए करीब 2 इंच फोल्ड के लिए छोड़ सकते हैं जो हम सिलाई लगाते हैं। उसके बाद हमको नेफे वाले निशान को भी सीधा कर देना है, स्ट्रेट कर देना है। फिर ये आसन वाला निशान है, इसको भी हमको स्ट्रेट कर देना है। और ये इस मोहरी वाले निशान को भी स्ट्रेट कर देना है। अब हमको लगाना है थाई का निशान, तो जिसको हम जांग भी कह सकते हैं। तो थाई का निशान कैसे लगाना है, आपको ध्यान रखना है जो कपड़े पर किनारा होता है उस किनारे को छोड़कर ही निशान लगाएं, ठीक है। तो इस पर हम पेपर पर आपको कटिंग करके दिखा रहे हैं, तो हम यहाँ बिल्कुल बराबर से रखेंगे। पर आप अगर कपड़े पर कटिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ से किनारा छोड़ देंगे, ठीक है। इस तरीके से इंची टेप आगे करके रखेंगे, पर हम यहाँ बराबर से रख रहे हैं। तो अब ये देखिए हमको ये निशान कितना लगाना है, ये अब यहाँ पर थाई के लिए आपको समझना होगा कितना निशान लगाना है। बिल्कुल सिंपल और आसान है। तो देखिए हमने जितना निशान ये लगाया है जो आसन के लिए निशान लगाया है, तो जैसा कि देख सकते हैं इसका आसन का निशान 8 इंच आ रहा है। आपका आसन का निशान कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो जितना आसन का निशान है उतना ही निशान हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से। मैं आपको इंची टेप इस तरीके से रखकर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर 8 इंच आ रहा है तो हमको यहाँ पर 8 इंच का निशान लगा देना है इस तरीके से, ये देखें, ठीक है। उसके बाद हमको एक निशान इसके आगे लगाना है 1.25 इंच का, 1 इंच और 2 सूत इस तरीके से, ये देखें। तो देखिए हमने ये वाला जो निशान 8 इंच का लगाया है यहाँ से यहाँ तक, तो हमको 8 इंच का एक निशान ऊपर भी लगा देना है इस तरीके से। उसके बाद इसको हम सीधा कर लेते हैं, ये देखें। उसके बाद हम यहाँ से राउंड शेप बनाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक टोटल जितना भी निशान लगाया है यहाँ से यहाँ तक उसका हम, अब जैसे कि अगर आप कपड़े पर कटिंग कर रहे हैं तो आप किनारे, ये जो किनारा होता है कपड़े का, तो कपड़े के किनारे के बराबर तक देखेंगे, बिल्कुल यहाँ तक टोटल जितना भी आ रहा है उसका आप हाफ कर लेंगे। ये 9.25 इंच आ रहा है तो हमने 9.25 इंच का हाफ कर लेना है। 4.5 एक सूत आ रहा है करीब इस तरीके से, तो हमने इस तरीके से ये हाफ निशान लगा देना है। तो आपकी थाई जितनी भी है उसका आप हाफ कर लेंगे और एक निशान ये लगा देंगे। अब ये देख लेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है, तभी देखिए 4.5 इंच और एक सूत आ रहा है। तो यहाँ भी हमको 4.5 इंच और एक सूत का निशान लगा देना है इस तरीके से। अब बात आती है मोहरी की, मोहरी पर कितना रखना है, कितनी मोहरी रखना है। अब ये आपकी मर्जी है, आप अपने बच्चे के लिए मोहरी ज़्यादा रखना चाहते हैं या मीडियम या फिटिंग रखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो अब जैसे कि मान लीजिए इस पजामे की मोहरी हमको 10 इंच रखनी है, तो अब हमें यहाँ पर 10 इंच को 4 से डिवाइड करना है, चौथाई भाग करना है। तो आपकी जितनी भी मोहरी है आप उसको 4 से डिवाइड कर लीजिए और चौथा भाग कीजिए। तो जैसे कि इसकी 10 इंच मोहरी है तो 10 का चौथाई भाग होता है 2.5 इंच। तो यहाँ पर हम रखेंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच, ये देखिए इस तरीके से। और जितना हमने यहाँ लगाया है 2.5 उतना ही हम इधर के लिए लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखें इस तरीके से हमको एक निशान ये 2.5 इंच का लगा देना है। तो ये दोनों साइड में 2.5 इंच का निशान हो गया। टोटल अगर देखेंगे तो ये देखिए 5 इंच आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये 10 इंच मोहरी का निशान हो गया। उसके बाद अगर राउंड स्केल लगाएंगे तो आप यहाँ से इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से, और ये निशान लगाएंगे। अगर आप सीधी स्केल से लगाना चाहते हैं, थोड़ा खुला रखना चाहते हैं बच्चे के लिए, तो आप सीधी स्केल से भी निशान लगा सकते हैं, पर मैं शेप स्केल से निशान लगाऊंगा इस तरीके से ही। उसके बाद ये देखिए बाहर को थोड़ा तिरछा निशान लगाएंगे हम यहाँ नीचे इस तरीके से, ये देखिए। उसके बाद हम शेप स्केल को इस तरीके से रखेंगे यहाँ से, और ये जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है यहाँ पर, यहाँ से हम बराबर से इस तरीके से निशान लगाएं। अब ये देखिए यहाँ भी हमको थोड़ा सा तिरछा कर देना है इस तरीके से बाहर की ओर, इस तरीके से, ये देखें। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 या 2 सूत बाहर को तिरछा करेंगे और करीब 2 सूत इसको तिरछा करेंगे। उसके बाद हमको कटिंग कर लेनी है। अगर आप 1 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे के लिए कुर्ता कटिंग सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से जाकर आप कुर्ता कटिंग सीख सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप कपड़े पर कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर किनारा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से कट करते हुए ले जाएंगे, किनारा छोड़कर किनारे को कटिंग करते हुए इस तरीके से, और इसी शेप में आपको कटिंग करते हुए चले जाना है नीचे तक। सामने वाले पार्ट कट चुके हैं, अब हम आपको बैक पार्ट कटिंग करना बताएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमको फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रख लेना है, जैसे कि देख सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ से भी बराबर कर दिया है हमने और यहाँ से भी बराबर कर दिया है। उसके बाद अब ये देखिए हमको थाई के पास बैक कितनी बढ़ाकर रखनी है और यहाँ से मोहरी कितनी बढ़ाकर रखनी है वो जान लीजिए। तो उसके बाद फिर हम ये एक निशान लगाएंगे, क्योंकि जो हमने आसन का निशान लगाया था फ्रंट पार्ट पर, इसी के सेंटर से इस तरीके से हमको निशान लगा लेना है।
देखिए जब आप कपड़े पर कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ से जो हमने निशान लगाया था फ्रंट पार्ट पर, तो इस कपड़े को हम ऊपर वाले 2 पार्ट उठाएंगे इस तरीके से। ये देखिए हमने ऊपर वाले पार्ट उठा लेने हैं इस तरीके से, और यहाँ से हमको निशान लगाना है। तो इस निशान को लगाने का फ़ायदा ये है, जब हम स्टिचिंग करेंगे, सिलाई करेंगे, तो हमको पता रहेगा कि यहाँ से हमको मोहरी मोड़नी है। अब ये जो हमने निशान लगा दिए हैं, उसके बाद हमको एक निशान लगाना है यहाँ पर। तो ये जो हमने यहाँ से फ्रंट पार्ट की कटिंग की है, यहाँ से हमको एक निशान लगाना है तकरीबन 1.5 इंच आगे के लिए। तो यहाँ से हमको 1.5 इंच का निशान लगा देना है इस तरीके। इसको भी हमको स्ट्रेट कर लेना है, सीधा कर लेना है इस निशान को हमको इस तरीके से। अभी हम बाद में बताएंगे ये निशान मैंने क्यों लगाया है। उसके बाद यहाँ हमने ये जो कटिंग की है फ्रंट पार्ट की, जो राउंड शेप बनाया है, गुलाई बनाई है, यहाँ से हमको एक निशान लगाना है 2 इंच। ये देखिए 2 इंच का निशान लगा दिया है यहाँ से आगे के लिए, जो हम बैक बढ़ाकर रखेंगे। ये मोहरी पर चलते हैं, तो यहाँ से हमने जो फ्रंट पार्ट की कटिंग की है इसके बराबर से इंची टेप को रखेंगे यहाँ से, और यहाँ पर हम 1.5 इंच आगे के लिए एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच का, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक 2 इंच का निशान है और यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच का निशान है। तो अब हम यहाँ भी शेप स्केल लगाएंगे, जो निशान लगाए इसी निशान से हम बराबर रखेंगे इस तरीके से, और एक निशान हम यहाँ लगाएंगे इस तरीके, थोड़ा तिरछा करेंगे बाहर के लिए इस तरीके से। अब देखिए जो हमने क्रॉस में निशान लगाया है, यहाँ से हमको करीब 1.5 इंच ऊपर को इस तरीके से राउंड शेप बना देना है। तो इस तरीके से हमको बैक पार्ट भी कटिंग कर लेना है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही अच्छे अच्छे टेलरिंग के वीडियो लाते रहते हैं। उसके बाद हमको यहाँ से भी बिल्कुल बराबर कट कर लेना है, यहाँ पर बिल्कुल भी बढ़ाकर नहीं कटिंग करना है। अब जान लेते हैं साइड पॉकेट के लिए कितने इंच पर निशान लगाना है। तो बच्चों के लिए कुछ लोग पॉकेट नहीं लगाते हैं और कुछ लोग लगाते भी हैं। अगर आप लगाना चाहते हैं तो नेफे वाले निशान से इंची टेप को रखेंगे और एक निशान लगाएंगे 1 इंच का। उसके बाद एक निशान लगाएंगे 2 इंच का इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच और यहाँ से यहाँ तक 1 इंच का। तो देखिए अब ये जो हमने निशान लगा दिए हैं, यहाँ से हमको पॉकेट रखना होता है और यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो अब हमें पॉकेट का मुंह कितना रखना है वो समझ लीजिए। अब देखिए हमें यहाँ पर हिप के हिसाब से मेजरमेंट करना है। तो बॉडी मेजरमेंट पर जितना भी आपका हिप आ रहा है उसको आप 6 में भाग करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, यानी 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से डिवाइड करने के बाद जितना ही बनेगा उतना ही आपको पॉकेट का मुँह रखना है। तो आपको 6 में भाग करने के बाद आपको यहाँ से पॉकेट का मुंह रख लेना है। ये देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो एरिया है ये पॉकेट का मुंह रहेगा और यहाँ से पॉकेट रखा जाएगा। यहाँ से आपको 2 पार्ट पकड़ने हैं ऊपर वाले, और यहाँ इस तरीके से कट लगाना है और एक ये कट लगाना है। ज़्यादा गहरा कट नहीं लगाना, ठीक है। तो ये पॉकेट के निशान हो गए। अब जान लेते हैं पॉकेट की कटिंग कैसे की जाती है। तो देखिए पॉकेट के लिए हमको इस तरीके से कपड़ा फोल्ड करना होता है। तो आप चाहें तो एक साथ 2 पॉकेट कटिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे पहले, और फिर उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो अब ये 4 फोल्ड में हो गया, 4 तह में कपड़ा हो गया। इस पर दोनों पॉकेट एक साथ कट जाएंगे। और आप चाहें अगर एक एक करके पॉकेट कटिंग करना चाहते हैं, पहले एक पॉकेट कटिंग करेंगे, दूसरा पॉकेट उस पॉकेट पर रख कर कटिंग करेंगे, तो आप इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से सिंगल पॉकेट कटिंग किया जाएगा। तो ये खुली वाली साइड आगे के लिए हो गई और ये बंद वाली साइड हमारी ओर हो गई। तो देखिए सबसे पहले बात आती है पॉकेट की लंबाई कितनी रखेंगे, जो हम अंदर से कपड़ा लगाएंगे पॉकेट के लिए। इसके लिए भी सिंपल फार्मूला है बिल्कुल। तो आपने जितना भी आसन का लटक का निशान लगाया है उसके हिसाब से आप 1.5 इंच बढ़ाइए। तो जैसे कि इसका हमने 8 इंच का निशान लगाया है, तो हमको 1.5 इंच और बढ़ा देना है, तो हो गया 9.5 इंच। तो हमको इस तरीके से 9.5 इंच का निशान लगा देना है। तो आपका जितना भी आसन है उसके हिसाब से आप 1.5 या 2 इंच भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इसको सीधा करेंगे इस तरीके से। अब ये देखिए बात आती है पॉकेट के लिए हम चौड़ाई कितनी रखें। तो यहाँ भी आपको हिप का 6वां भाग करना है, 6 से डिवाइड करेंगे, जितना ही बनेगा उससे आप 1 या 1.5 इंच और बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हमको पॉकेट का निशान लगा देना है। यहाँ पर लगाएंगे पहले ये निशान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रखेंगे, तो जितना आपने यहाँ रखा है आप उतना ही यहाँ रखेंगे। आप चाहें तो इसके हिसाब से यहाँ पर ऊपर आधा इंच कम भी रख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर 5 रखा है तो मैं यहाँ पर 4.5 भी रख सकता हूँ। तो ये पॉकेट की ऊपर वाली साइड है और ये नीचे वाली साइड है। उसके बाद एक निशान लगाएंगे तकरीबन 1.5 इंच का। ये देखिए इस तरीके से, ये जो 1.5 इंच का निशान लगाया है यहाँ से हम इस तरीके से एक निशान लगाएंगे, ये देखें। उसके बाद यहाँ से हम इस तरीके से क्रॉस मिलाएंगे इसका, ये देखें। तो अब ये देखिए हमने पॉकेट की जो चौड़ाई रखी है वो हिप का 6वां भाग करा है, और उसके बाद हमने 1.5 इंच और बढ़ा देना है, ठीक है। उसके बाद जितना हमने यहाँ रखा है उतना ही हम यहाँ रखेंगे। आप चाहें तो इसके हिसाब से यहाँ पर आधा इंच कम भी रख सकते हैं। उसके बाद हम राउंड शेप बनाएंगे, गोलाई बनाएंगे। इस तरीके से हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। और अगर आप पैजामे में लास्टिक डालना चाहते हैं तो इस पॉकेट की कटिंग करने के बाद हम आपको बताएंगे लास्टिक कितना डालना है। तो इसका भी फॉर्मूला हमने आपको इस वीडियो के लास्ट में बताया है। तो ये देखें दोस्तों, ये हमारा पॉकेट कटिंग हो चुका है। इसी तरीके से आप पॉकेट कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों अब बात आती है लास्टिक
जो हम इलास्टिक डालते हैं, इलास्टिक कितना रखना होता है, कमर के हिसाब से कितना कम करके इलास्टिक डालना है। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए ये इलास्टिक है, ठीक है, तो जितनी भी कमर है उससे आप 2 इंच कम करके कटिंग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने इंची टेप रखा। तो जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे की कमर अगर 20 इंच है तो हमको यहाँ से यहाँ तक 18 इंच इलास्टिक कट कर लेना है इस तरीके से। तो देखिए हमने 2 इंच कम कर लिया है। आप चाहें तो 2.5 इंच भी कम करके कटिंग कर सकते हैं। तो हमने 2 इंच कम किया है यहाँ पर इस तरीके से। उसके बाद जब हम इस पर सिलाई लगाएंगे तो ये देखिए इस तरीके से हम आधा इंच चढ़ा देंगे। तो इस तरीके से जब हम सिलाई लगाएंगे इस पर, ये इसका राउंड बन जाएगा तो 1 इंच सिलाई में जाने से कम हो जाएगा। तो दोस्तों जब आप पजामा स्टिचिंग करने के बाद बच्चे को पहनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट और सही आएगा, ना ही टाइट होगा और ना ही लूज़ होगा। तो बच्चों के लिए 2 इंच कम करके इलास्टिक डालें आप। जिससे मैंने आपको कटिंग करके दिखाया, जितनी भी कमर है, कमर के हिसाब से आप 2-2.5 इंच कम कर देंगे और 1 इंच ये सिलाई में कम हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।